कैसे हो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री और उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 8.1, एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले क्वेश्चन 8.1 ट्रिग्नोमेट्री जो राइट एंगल ट्राइंगल में हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। हमारे पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी यहां पर ये 90 डिग्री। tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a हमें 1/√3 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan a हमें गिवन है, tan a हमें गिवन है, तो इसका मतलब एंगल ये हो गया, a मीन्स एंगल ये, तो इसका मतलब इस हिसाब से ये बेस हो गया, ये बेस BC परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो गया 1 और ये मेरे पास हो गया √10, 1 और ये √3। ये आंसर आ गया। अब हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड साइन B। tan A इज इक्वल टू 1/√3 और A का मतलब हो गया हमारे पास tan क्या होता है? tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने परपेंडिकुलर ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB। तो BC इज इक्वल टू ले लिया 1K और AB ले लिया √3K ले लिया। हम विदाउट के भी कर सकते हैं। अब यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर निकालना है, तो इज इक्वल टू AB कितना है? √3K का होल स्क्वायर प्लस में BC कितना है? 1K का होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का स्क्वायर प्लस में K का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √3K को हम कैसे लिखते हैं? √3 का स्क्वायर और ये K का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 और ये K स्क्वायर। और AC इज इक्वल टू 4K स्क्वायर। AC इज इक्वल टू रूट में 4K स्क्वायर। तो ये जगह 4K स्क्वायर का रूट कैसे लेते हैं? देखो ध्यान से, √4 इंटू में √K स्क्वायर। √4 का होता है 2 और K स्क्वायर का होता है K। तो AC इज इक्वल टू 2K हो गया। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। हम इस क्वेश्चन को बिना K के भी कर सकते हैं। अब वो करें कैसे? आपको दूसरा तरीका आपको भी बता देता हूँ, पहले इसको देखिए। उसके बाद हमारे पास K की वैल्यू आ गई। अब K की वैल्यू कहाँ रखेंगे? सॉरी, AC की वैल्यू आ गई। अब AC की वैल्यू क्या रख देंगे? 2K। AC की वैल्यू क्या रख देंगे? 2K। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 2K और ये क्या आ गया? √3K और ये क्या आ जाएगा? K। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन A इज इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन में H। तो P क्या है मेरे पास? ये BC क्या है? देखो, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और जो एंगल बनता है उनमें दो एडजेसेंट साइड, उनमें एक छोटी साइड बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर एंगल ये A है तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर।
तो साइन ए पी बाई एच, साइन ए पी बाई एच, तो पी मीन्स पी यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन में ए सी, तो साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच, बी सी मीन्स के अपॉन में एच 2k, ये दोनों कट इज इक्वल टू 1/2 साइन सी, साइन कॉस सी, इसके बाद निकालेंगे कॉस सी, पहले कॉस ए निकालो, कॉस ए इज इक्वल टू बी अपॉन में एच, बी मीन बेस, बेस क्या है ए बी अपॉन में एच, एच क्या है ए सी इज इक्वल टू √3k अपॉन में √3k अपॉन में 2k, √3k अपॉन में 2k। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई कॉस ए की, कॉस ए, तो कॉस ए आ गया मेरे पास √3k अपॉन में 2k, के से के कट, तो क्या आ गया √3 अपॉन में 2, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई और ये साइन ए की वैल्यू। अब निकालेंगे साइन सी की वैल्यू और कॉस सी की वैल्यू, यहां निकालेंगे, देखो अब मेरे पास सी लेना है, साइन सी, सी अगर एंगल ये वाला लेंगे, अगर एंगल ये लेंगे तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये मेरे पास बेस हो जाएगा। साइन सी के लिए ये मेरे एंगल है, एंगल इज फाउंड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेन्यूस, एक तरह से व्हाइट वाला ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा बेस व्हाइट के लिए, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर व्हाइट वाले में। देखो अब निकालेंगे साइन सी, साइन सी पी अपॉन एच, तो साइन सी एंगल सी है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, ए बी कितना है √3 अपॉन में 2, ये के और ये के, और कॉस सी इज इक्वल टू बी अपॉन में एच, सी एंगल ये रहा तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये क्या है मेरे पास बी सी अपॉन में ये क्या आ जाएगा ए सी, बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे के अपॉन में 2k, ये दोनों कट इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों कट √3/2, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास साइन सी कॉस सी साइन ए कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब इसे क्या करेंगे हम पुट कर देंगे किसमें, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। साइन ए मेरे पास क्या है 1/2 इंटू कॉस सी क्या है 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2। तो क्या करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से 4, प्लस में √3 को √3 से 3, 2 को 2 से 4, तो ये आ जाएगा 4, एलसीएम आएगा 1 + 3, 1 + 3 4 अपॉन में 4, ये मेरे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई 1 आ गई। अब निकालेंगे हम सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखो कैसे निकलेगा, आपके पास क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। सेकंड पार्ट हम करेंगे सेकंड पार्ट है हमारे पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो कॉस ए क्या है ये रहा √3 अपॉन में 2 इंटू में कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2
साइन सी √3/2, √3 को 1 से करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे 4, माइनस √3 को 1 से करेंगे √3, 2 को 2 से करेंगे 4, दोनों कट के क्या आ गया 0। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0। तो इट मीन हमारे पास जो आंसर आया वो ये आ गया। इसका मतलब आंसर लास्ट में लिख देंगे। तो देयरफॉर वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos A cos C माइनस साइन A साइन C इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, tan A हमें क्या लिखा है 1/√3। देखिए सेकंड मेथड, tan A इज इक्वल टू 1/√3। ये होता है P और ये होता है B। तो मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। B 90 डिग्री है, A ये हो गया, B ये हो गया, C हो गया, सॉरी ये 90 डिग्री। अगर एंगल ये है तो P/B ये 1 हो जाएगा और ये √3, इसे निकाल देंगे AC। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 4। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4। AC कितना होगा 2 सेंटीमीटर। ये मेरे पास 2 यूनिट हो गया। अब निकालेंगे साइन A। क्या निकालेंगे, साइन A। साइन A होता है P/H साइन A। ये रहा। अगर एंगल ये है तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज और उसके सामने की साइड अपोजिट होगी। और अपोजिट साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। तो इसका अंदर परपेंडिकुलर क्या है BC/में हाइपोटेन्यूज क्या है AC। जो भी एंगल है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड में जो छोटी साइड है वो बेस और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। या हम ये कह सकते हैं अपोजिट एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज और जो तीसरी साइड बची वो मेरे पास बेस बच जाएगी। एंड नाउ मेरे पास BC की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 आ गया और AC की वैल्यू 2 आ गया। cos A क्या होता है B/H। B क्या है बेस मीन AB अपॉन में AC और B कितना है AB अपॉन में AC और B बेस कितना है AB √3 अपॉन में 2, हाइपोटेन्यूज AC आ गया। ये जब मैंने कौन सा एंगल लिया, A लिया। अगर एंगल C ले लिया, एंगल क्या ले लिया, C ले लिया। अगर एंगल C लेते हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है लेकिन परपेंडिकुलर हमारा और बेस चेंज हो जाता है। अगर हमने लिया ये वाला एंगल C, अगर एंगल C ये है तो एडजेसेंट साइड एक ये रही और एक ये है, तो ये मेरे पास बेस हो जाएगा, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसे आप दूसरे तरीके से कहते थे एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज और तीसरी साइड बेस। तो इस तरीके से कब, जब एंगल C है ना, एंगल C लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, एंगल C लेंगे तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। एंगल चेंज करने पर बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, साइन C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन C एंगल ये रहा, C परपेंडिकुलर AB आ जाएगा, AB अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC, AB अपॉन में AC √3 अपॉन में 2। फिर क्या आएगा cos C ये रहा बेस BC अपॉन में AC
ये क्या है मेरे पास परपेंडिकुलर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, वो क्या आ जाएगा 1/2। अब वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट पार्ट हमारे पास था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू में कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 कॉस सी की वैल्यू कॉस साइन ए कॉस सी, साइन ए 1/2 कॉस सी 1/2, फिर कॉस ए √3/2 साइन सी √3/2। वैल्यू पुट कर देंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से 4, प्लस में √3 को √3 से 3, 2 को 2 से 4, एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। तो ये क्या आएगा 4 को 4 से डिवाइड 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 = 4/4 = 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था कॉस ए कॉस बी, ये भी करेंगे। देखो सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास कॉस ए कॉस बी। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। देखो सेम वही क्वेश्चन है, वैल्यू पुट कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट है कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस ए √3/2 कॉस सी 1/2 कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। √3 को 1 से √3, 2 को 2 से 4, माइनस √3 को 1 से √3, 2 को 2 से 4, दोनों कट गए तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सेम सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PQR। हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है, PQR राइट एंगल एट Q। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये P हो जाएगा, ये Q और ये R है। Q 90 डिग्री है। PR प्लस QR इन दोनों का सम 25। तो PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। PR प्लस QR = 25। तो QR को हम लेट करते हैं x। लेट QR = x सेंटीमीटर। जब QR को लेट कर लिया x, तो PR कितना हो जाएगा PR प्लस x = 25। तो PR = 25 माइनस x, तो ये आ जाएगा 25 माइनस x। PQ = 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। डिटरमाइन द साइन P cos P tan P। हमें क्या निकालना है साइन P निकालना है, cos P निकालना है, tan P। ये P, जब एंगल P ये है तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्योंकि एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनेगा। तो छोटी साइड बेस, बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर। तो अगर एंगल P ये वाला है, अगर एंगल P ये ले लें, अगर एंगल P ये है, तो एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और जो दो साइड बची उनमें से छोटी साइड बेस और बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, और जो तीसरी साइड बची वो हमारा बेस हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P। तो हमें साइन P निकालने के लिए क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल PQR
एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या करिए, पाइथागोरस थ्योरम, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। चलो हमें पी आर दे रखा तो पी आर लिख लेते हैं और आर पी भी हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास पी आर आ गया। पी आर क्या है मेरे पास, देखो ये पी आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है मेरे पास, पी क्यू 5 है, 5 का स्क्वायर और क्यू आर कितना है एक्स का स्क्वायर। इसमें लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ए स्क्वायर मीन 25 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 25 बी एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी 25 इंटू एक्स, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या 25 इंटू 2 50x इज इक्वल टू 25, ये प्लस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, तो 625 में से 25 माइनस करेंगे, माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट, तो मेरे पास x बचा, x इज इक्वल टू 600 अपॉन में 50, 0 से 0, ये आ गया मेरे पास 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 12, x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 12, जब x की वैल्यू 12 आ गई तो मेरे पास क्यू आर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये 25 माइनस x, तो x कितना है 12, 25 में से 12 गए, ये मेरे पास 13 हो जाएगा, तो इसका मतलब x मेरे पास क्या है क्यू आर, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस x, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा, ये पी आर हो गया और ये क्यू आर हो गया, और पी क्यू मुझे 5 दे रखा है, निकालना क्या है साइन पी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी ये रहा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास क्यू आर परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, और क्यू आर कितना है 12 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है पी आर कितना है 13, 12 अपॉन में 13, फिर क्या निकालेंगे कॉस पी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बेस ये रहा पी क्यू, बेस क्या है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज पी आर, क्या है मेरे पास पी क्यू और ये क्या है पी आर, पी क्यू कितना है, पी क्यू देखिए जरा, पी क्यू कितना है 5 और पी आर कितना है 13, फिर क्या निकालेंगे tan p, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये एंगल है परपेंडिकुलर क्यू आर अपॉन में बेस क्या है पी क्यू, तो परपेंडिकुलर क्यू आर कितना है 12 अपॉन में पी क्यू कितना है 5, ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी जो पूछिए, साइन पी 12 अपॉन में 13, कॉस पी 5 अपॉन में 13 ये आ जाएगा, और tan p ये वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू पूछी है, इस तरीके से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी एंड tan p। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 थे। दैट्स फॉर टुडे, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।